بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लोड़ बंदिया जे तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। लोड़ बंदिया जे तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। कर वालिदैन दा इहराम दा ख्याल, कर वालिदैन दे आराम दा ख्याल। जिन्ना तेनू पालिया मुशक्कतां दे नाल, जिन्ना तेनू पालिया मुशक्कतां दे नाल। दिता है प्यार नाले कीती है संभाल, दिता है प्यार नाले कीती है संभाल। जाच तेनू दसी जिन्ना रहन सहन दी। लोड़ बंदे अज तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। इन्ना अगे नजरां झुकाया कर तू, अखियां च अखियां ना पाया कर तू। ओ इन्ना अगे नजरां झुकाया कर तू, अखियां च अखियां ना पाया कर तू। जी जी करके बुलाया कर तू, आदत बना ले अदब नाल रहन दी। लोड़ तेनू बंदिया जे सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। माँ बाप नाल जेड़े रुस्से रहिंदे ने, सुख चैन उन्हां कोलों खुस्से रहिंदे ने। ओए माँ बाप नाल जेड़े रुस्से रहिंदे ने, सुख चैन उन्हां कोलों खुस्से रहिंदे ने। विच ओ जहन्नमां दे चुस्से रहिंदे ने, मिलेगी सज़ा नाराज़ रहन दी। लोड़ बंदी अज तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। ओ करया कर खिदमत वालिदैन दी। माँ बाप जे नाराज ते मना लो दोस्तों, ओ माँ बाप जे नाराज ते मना ले दोस्तों। जफ्फियां प्यार नाल पालो दोस्तों, विच जन्नतां दे कोठियां बना लो दोस्तों। जगा जे ओ हमेशा रहन दी। लोड़ बंदे अज तेनू सुख चैन दी, करया कर खिदमत वालिदैन दी। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल अल्लाम ज़ुल जलाली वल इकराम अरहमुर राहिमीन रब्बुल आलमीन वहदहू ला शरीक की ज़ाते मुक़द्दस के लिए अनगिनत लाखों और करोड़ों बार दरूद व सलाम हो आकाए दो जहां पैगम्बर आखिरुज़्ज़मा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद शुक्र है कि जिस माल के कायनात ने हमें अपने घर में जमा होने की तौफीक अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये दुआ है कि जिस तरह आज हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर में जमा हैं, कल क़यामत वाले दिन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को जन्नतुल फिरदौस में इसी तरह जमा फरमाए। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल की एक आयत का कुछ हिस्सा आपके सामने तिलावत किया है, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सबसे पहले अपनी रबूबियत का, अपनी उलूहियत का, अपनी वहदानियत का मसला बयान किया है और उसके साथ ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन की अज़मत का मसला खुला करके बयान फरमाया है। फरमाया कि वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, कि आपके रब ने ये फैसला किया है, आपके रब ने ये हुक्म जारी किया है, आपके रब ने ये आर्डर जारी किया है कि अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु, कि इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करनी है। इबादत करनी है तो किसकी करनी है? सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करनी है। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं करनी। सर झुकाना है तो अल्लाह के सामने झुकाना है, पुकारना है तो अल्लाह को पुकारना है, दुआ मांगनी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगनी है, रिज़्क़ मांगना है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है, औलाद मांगनी है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मांगना है। हत्ता कि आपने फरमाया कि अगर तुम्हें जूते के एक तस्मे की भी ज़रूरत है तो उसका सवाल भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से करना है, क्योंकि बनाने वाली ज़ात, पैदा करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है और फिर इबादत भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया, इंसान को बनाया, फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया है, अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बनाया सजदे के लिए, इंसान को बनाया अपने सामने रुकू व क़याम के लिए, लेकिन इंसान दुनिया में ऐसा गाफिल हुआ, दुनिया की लत इसको ऐसी लगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल गया। वो मालिक लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, जो ज़मीनों आसमानों का मालिक है, जो ज़मीनों आसमानों का निज़ाम चलाने वाला है, इंसान ने दुनिया में इतना गाफिल हुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से कि अपने पैदा करने वाले को ही भूल गया। फरमाया कि या अय्युहल इंसान मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, जब इंसान ने अल्लाह को भुला करके दूसरों की इबादत शुरू की, अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के सामने सर को झुकाया, तो अल्लाह का कुरान कहता है, अल्लाह ने सवाल किया, फरमाया कि या अय्युहल इंसान, ए इंसान, मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, बतला तो सही कि तेरे रब के बारे में तुझे किस चीज़ ने धोखे में रखा हुआ है, कि तेरे रब के अलावा कोई और भी है जो सुनने वाला है, तेरे रब के अलावा कोई और भी है जो दुआओं को कबूल करने वाला है, तेरे रब के अलावा कोई और भी है जो मुश्किलों को आसान करने वाला है, तेरे रब के अलावा कोई और भी है जो औलादें देने वाला है, तेरे रब के अलावा कोई और भी है जिसके सामने सर को झुकाया जा सकता है। अल्लाह ये बंदे से सवाल करते हैं, हालांकि वो तो लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ है, वो तो ज़मीनों आसमानों का मालिक है, फिर भी अपने बंदों से पूछता है कि बंदे बतला तो सही, मुझ में ऐसी कौन सी कमी देखी तूने, मुझ में ऐसा कौन सा ऐब देखा तूने कि मुझे छोड़ करके गैरुल्लाह के सामने चला गया, मुझे छोड़ करके गैरुल्लाह को पुकारना शुरू कर दिया। मैं तो वो ज़ात हूँ अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलक, कि जिसने तुम्हें बनाया, बराबर बराबर बनाया, जिसने तुम्हें इंसाफ के साथ बनाया, जहाँ तुम्हारे कान लगाने थे वहाँ आँख नहीं लगाई, जहाँ तुम्हारी आँख लगानी थी वहाँ नाक नहीं लगाया, जहाँ तुम्हारे पाँव लगाने थे वहाँ हाथ नहीं लगाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात सवाल करती है, बंदे बतला तो सही, वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिसने तुम्हें इतना गाफिल कर दिया कि तू हमारी याद से ही दूर हो गया, तूने हमें याद करना ही भुला दिया, तू हमसे इतना दूर हो गया कि गैरुल्लाह के सामने चला गया, तुझे ये भूल ही गया कि वो ज़ात जिसने कहा था व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब,
कि महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया वाले जब आपसे मेरे बारे में सवाल करें तो इनको बतलाएं कि फ़इन्नी करीब, मैं तो बहुत ज़्यादा करीब हूँ। फ़इदा दानी, जब तुम मुझे पुकारते हो, फल यस्तजिब तुम ली, मैं तुम्हें जवाब भी देता हूँ। जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता भी हो, मैं उसका जवाब भी देता हूँ। फरमाया कि वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी, तुम्हारा रब तो ये सदाएं लगाता है, तुम्हारा रब तो ये आवाज़ें लगाता है। उदऊनी, तुम मुझे पुकारो तो सही, मुझे आवाज़ तो लगाओ। दिन में आवाज़ लगाओ मैं तब भी सुनता हूँ, रात में आवाज़ लगाओ मैं तब भी सुनता हूँ, अंधेरों में आवाज़ लगाओ मैं तब भी सुनता हूँ, रोशनी में आवाज़ दो मैं तब भी सुनने वाला हूँ। फरमाया मुझे पुकारो तो सही। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, जब तुम मुझे पुकारते हो मैं तुम्हारी पुकार को सुनता भी हो और मैं उसका जवाब भी देता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इंसान से ये पूछती है, बतला तो सही वो कौन सी ऐसी चीज़ है कि जिस चीज़ ने तुम्हें इतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की याद से दूर कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से इतना दूर कर दिया, अल्लाह की याद से इतना गाफिल कर दिया कि तू अल्लाह के सामने सर को झुकाना ही भूल गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के हर गुनाह को, इंसान की हर खता को माफ़ कर देना है, लेकिन जो अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक है, अल्लाह की ज़ात के साथ किसी दूसरे को शरीक ठहराना है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको कभी माफ़ नहीं फरमाना। फरमाया कि इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिक, अल्लाह फरमाते हैं कि मैंने सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देना है लेकिन शिरक को नहीं माफ़ फरमाना। इल्ला अन यशा, लेकिन जिसको मैं चाहूँगा उसको माफ़ फरमाऊँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कहती है कि ज़मीन से लेकर के आसमान तलक का जितना दरमियानी फासला है 500 साल की मुसाफत बनती है। एक बंदा ज़मीन से चले आसमान तलक 500 साल का सफ़र है, ये किसी बशर की हिम्मत नहीं कि इतना सफ़र तय कर सके। अल्लाह फरमाते हैं कि कोई बंदा ज़मीन से लेकर के आसमान तलक का जितना फासला है सारे का सारा गुनाहों के साथ भर के आ जाए, मेरी रहमत इतनी वसी है कि मैं उन सब को माफ़ करने पर कादिर हूँ। लेकिन दूसरी तरफ ज़मीन से लेकर के आसमान तलक का जितना फासला है उन सब को नेकियों के साथ भर के आ जाओ, उसके अंदर राई बराबर भी अल्लाह की ज़ात के साथ शिरक हुआ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त में इतनी नेकियों का लिहाज नहीं करना कि ज़मीन से लेकर के आसमान तलक का जितना फासला है एक बंदे की इतनी नेकियां हैं, वो तो जन्नत का हकदार बनना चाहिए था ना। लेकिन अल्लाह का ये कानून है कि जब अल्लाह की ज़ात के साथ इबादत के अंदर शिरक आ गया तो फिर अल्लाह के सामने कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही अमल कबूल करना है जो खालिसतन अल्लाह की रज़ा के लिए हो। फरमाया कि अल्लाह ताबुदु इल्ला इय्याहु, इबादत करनी है तो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की करनी है। सर को झुकाना है तो किसके सामने झुकाना है? अल्लाह के सामने झुकाना है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी रबूबियत के मसले को, अपनी उलूहियत के मसले को बयान करने के बाद, अपनी वहदानियत के मसले को बयान करने के बाद वालिदैन का मसला, वालिदैन की अज़मत का मसला खुला करके बयान फरमाया है। फरमाया कि वह बिल वालिदैन इहसाना, अपने वालिदैन के साथ एहसान करना है, अपने वालिदैन के साथ उसने सलूक करना है, अपने वालिदैन के साथ अच्छाई करनी है। यहाँ रुककर मैं एक बात करना चाहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत का मसला, अपनी रबूबियत का मसला, अपनी उलूहियत, अपनी वहदानियत का मसला और वालिदैन की अज़मत का मसला मिलाकर के क्यों बयान फरमाया? यहाँ मुफस्सिरीन ने, मुहद्दिसीन ने मुख्तलिफ अक़वाल ज़िक्र किए हैं। मुझे जो समझ आई है वो ये है कि अरबी के अंदर पालने वाले को रब कहा जाता है। अरबी के अंदर पालने वाले को क्या कहते हैं जी? रब कहते हैं। और बाप को अरबी के अंदर अब कहा जाता है। बाप को अरबी के अंदर अबुन कहा जाता है। रब का मतलब है पालने वाला और बाप को अरबी के अंदर
अब कहा जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रब का मसला और अब का मसला ऐसे बयान किया। एक मिसाल देकर के समझाता हूँ कि जिस तरह एक बंदा अपनी औलाद को पालता है, अपनी औलाद के लिए मेहनतें मजदूरियाँ करता है, लोगों की बातें सुनता है, गर्मी को बर्दाश्त करता है, अपनी औलाद के लिए फैक्ट्रियों में काम करता है, अपनी जवानी के ख़ास अय्याम अपनी औलाद को पालने के लिए लगा देता है, अपनी औलाद की परवरिश करने के लिए सर्फ कर देता है, तो जब वो औलाद बड़ी हो जाती है, जब उस औलाद को बोलना आ जाता है, तो औलाद अपने वालिद को कहती है कि अब्बा जान, मेरा ये दिल करता है कि मैं आपके अलावा किसी दूसरे को भी बाप कह कर के बुलाऊं। मेरा ये दिल करता है कि मैं आपके दोस्तों को भी अब्बू कह कर के बुलाऊं। मेरा ये दिल करता है कि हर आने जाने वाले को मैं अब्बू कह कर के बुलाऊं। तो बतलाएं, क्या वो वालिद शाबाश देगा? क्या वो वालिद अपने बेटे को अप्रिशिएट करेगा? ना ना मेरे भाई, वो अपने बेटे को धक्के मार करके अपने घर से निकाल देगा कि मैं आज तलक तेरे लिए मेहनतें करता रहा, मैं आज तलक तेरे लिए लोगों की बातें सुनता रहा, मैं तेरा पेट पालने के लिए गर्मी की धूप को बर्दाश्त करता रहा, मैं तेरा पेट पालने के लिए दूर दराज के सफ़र करता रहा। आज जब तुम्हें बोलना आ गया है तो अपने बाप से कहता है कि मेरा ये दिल करता है कि मैं आपको छोड़ करके हर आने जाने वाले को बाप कह करके बुलाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आसमानों से आवाज़ आती है कि मेरे बंदे, अपनी मर्तबा तो बड़ा इंसाफ याद आता है, अपनी मर्तबा तो बड़ा इंसाफ का तराजू तोलता है, लेकिन जब मेरी बारी आती है, जिस तरह तू चाहता है कि तेरा बेटा जवान हो करके तुझे बाप कह करके बुलाए, इसी तरह सारी कायनात का वो रब हो करके मैं भी ये चाहता हूं कि मेरा बंदा इबादत करे तो मेरी ही करे। जिस तरह एक बाप चाहता है कि उसका बेटा अगर बाप कहे तो मुझे ही कहे, इस तरह सारी कायनात का वो रब भी चाहता है कि मेरा बंदा सर को झुकाए तो मेरे सामने झुकाए, मेरा बंदा इबादत करे तो मेरी ही करे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वालिदैन की अज़मत का मसला खुला करके बयान किया है, वबिल वालिदैन इहसाना। अल्लाह की इबादत के बाद सबसे जो पहला काम करना है वो क्या है? वालिदैन के साथ एहसान करना है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना है, वालिदैन के साथ नेकी करनी है। फरमाया कि इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। कि जब ये दोनों वालिदैन या इन दोनों में से एक बुढ़ापे को पहुंच जाते हैं, फला तकुल लहुमा उफ्फिन, फिर इनके सामने उफ तक का जुमला भी नहीं कहना। जब वालिदैन बूढ़े हो जाएं, उन दोनों में से एक या दोनों इकट्ठे बूढ़े हो जाएं, तो वालिदैन को उफ का जुमला भी नहीं कहना। फला तकुल लहुमा उफ्फिन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा, और ना ही वालिदैन को झिड़कना है। वकुल लहुमा कौलन करीमा, अपने वालिदैन के साथ जब भी बात करनी है नरम अंदाज के साथ बात करनी है। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे सामने आए, जब तुम्हारे वालिदैन तुम्हें पुकारें, वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा, अपने दोनों हाथों को अपने वालिदैन के सामने झुका देना है। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से वालिदैन के लिए ये दुआ भी करनी है, वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कि अल्लाह मेरे वालिदैन पर उस तरह रहमतें फरमा, मेरे वालिदैन के साथ उस तरह प्यार वाला मामला फरमा, मेरे वालिदैन के साथ उस तरह मोहब्बत फरमा जिस तरह बचपन में ये मेरे साथ मोहब्बत करते रहे। अपने वालिदैन के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ भी करनी है। वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्लि मिनर रहमा वकुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वालिदैन की अज़मत को बयान करते हुए फरमाया था कि जन्नत का हसूल वालिदैन की खिदमत के अंदर है। कोई बंदा चाहता है कि उसको जन्नत मिले, वो जन्नत का वारिस बना दिया जाए, तो उसे चाहिए कि वो अपने वालिदैन की खिदमत किया करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
कि वालिदैन की खिदमत जन्नत में दाखिले का सबसे आसान तरीन रास्ता है। वालिदैन की खिदमत जन्नत में जाने के लिए सबसे आसान रास्ता है। जो बंदा वालिदैन की खिदमत करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको जन्नती बना देते हैं। और जो वालिदैन की नाफरमानी करता है, वालिदैन की इज्जत नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मस्जिद नबवी में आए, मिंबर पर चढ़ते हुए पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो आमीन कहते हैं, तीसरी सीढ़ी पर कदम रखते हैं तो आमीन कहते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बड़े हैरान होते हैं कि अल्लाह के नबी ऐसा कभी पहले आपका अमल नहीं देखा, ऐसा क्यों हुआ? आपने फरमाया था कि जब मैं मिंबर पर चढ़ने लगा था तो फरिश्तों का सरदार सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेरे पास मौजूद थे। उन्होंने बात दुआ की तो मैंने आमीन कहा। पहली बात दुआ उन्होंने ये की कि जो बंदा अपनी ज़िंदगी के अंदर रमज़ान मुबारक को पाता है और अपने गुनाहों की बख्शिश नहीं करवा सकता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हलाक करे। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात दुआ की और मैंने आमीन कहा। फरमाया कि दूसरे नंबर पर उन्होंने बात दुआ की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को हलाकत में डाल दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को हलाक कर दे जिसके सामने मेरा नाम लिया गया लेकिन वो मेरी ज़ात पर दुरूद नहीं पढ़ता। तो मैंने आमीन कहा। तीसरे नंबर पर फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बात दुआ की तो मैंने आमीन कहा। सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को हलाक कर दे जिस बंदे ने अपने वालिदैन को अपनी ज़िंदगी में पाया, दोनों को या किसी एक को, लेकिन वो उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल ना कर सका। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे बंदे को भी हलाक कर दे। तो मैंने आमीन कहा। देखें अब बात दुआ करने वाले फरिश्तों के सरदार सैयदना जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और उस बात दुआ पर आमीन कहने वाले नबियों के सरदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो बतलाएं उनकी बात दुआ की हुई अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ मंजूर नहीं होगी, उनकी बात दुआ की हुई अल्लाह के सामने कबूल नहीं होगी। जब फरिश्ते ने बात दुआ की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को हलाकत में डाल दे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को हलाक कर दे कि जिसने अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने वालिदैन को पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत का दाखिला हासिल ना कर सका। ये कितनी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अपने वालिद का एहतराम किया करो, अपने वालिद के साथ मोहब्बत किया करो, अपने वालिद के साथ प्यार किया करो, क्योंकि रिज़ल रब्बी व रिज़ल वालिद, वालिद की रज़ा के अंदर अल्लाह की रज़ा है और अल्लाह की रज़ा के अंदर वालिद की रज़ा है। ज़मीन पर अगर वालिद राज़ी है तो आसमानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी राज़ी है। अगर ज़मीन पर वालिद नाराज़ हैं तो याद रखिएगा कि आसमानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात भी नाराज़ है। हमारा दुनिया में आने का मकसद क्या है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा को हासिल करना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करना। और माँ के बारे में आपने फरमाया था कि माँ का दर्जा बाप से 3 गुना ज़्यादा है। एक शख्स आते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, सही बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। वो बंदा सवाल करता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खिदमत के सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ। फिर पूछता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी खिदमत और एहतराम हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? फरमाया कि तुम्हारी माँ। तीसरी बार फिर पूछता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाएं कि मेरी खिदमत और हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी माँ। चौथे नंबर पर उस सहाबी ने फिर पूछा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बतलाएं कि मेरी खिदमत और हुस्न सलूक का सबसे ज़्यादा हकदार कौन है? तो चौथे नंबर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे वालिद हैं। यानी वालदा का दर्जा, माँ का दर्जा बाप से
3 गुना ज्यादा है। आपने फरमाया था कि वालिद जन्नत के दरवाज़ों में से सबसे दरमियान वाला जो दरवाज़ा है वो वालिद है, और जन्नत माँ के कदमों के तले है। एक सहाबी जिहाद की इजाज़त के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ जिहाद में शरीक होना चाहता हूँ, मुझे कबूल फरमा लें। आपने पूछा कि क्या तुम्हारी वालदा जिंदा है, क्या तुम्हारी माँ हयात है? कहने लगे कि अल्लाह के नबी मेरी वालदा जिंदा हैं। आपने फरमाया कि तू उनकी खूब खिदमत किया कर, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है। ये वालिदैन का मुकाम है, वालिदैन की अज़मत है। और जो बंदा वालिदैन की खिदमत करता है, वालिदैन का अदब एहतराम करता है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक से पेश आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर आने वाली मुश्किलात को आसान फरमा देते हैं। वो बहुत मशहूर हदीस है कि बनी इसराइल के 3 लोग जो गार में फंस गए थे, 2 ने अपना उज़र पेश किया, पत्थर थोड़ा सा साइड पे हटा, अभी निकल नहीं सकते। तीसरे नंबर पर वो बंदा जो अपना रेवड़ लेकर के बेयाबान जंगल में जाया करता था चराने के लिए, अपनी बकरियों को लेकर के जाता था। एक दिन कहने लगा कि अल्लाह, मैं बकरियां चराता चराता बड़ा दूर निकल गया, रात जब मैं वापस आया तो मुझे देर हो गई थी, मेरे वालिदैन सो गए थे, लेकिन मेरे बच्चे जाग रहे थे। मेरे बच्चे बिलक बिलक कर मुझसे दूध मांगते रहे, लेकिन मैंने उनको दूध नहीं पिलाया। मेरा ये तरीकाकार था कि जब भी मैं बकरियों को चरा करके वापस आता था, सबसे पहले अपने वालिदैन को दूध पिलाया करता था। कहने लगा कि अल्लाह, मैं उस दिन आया लेकिन मेरे वालिदैन सो चुके थे, मेरे बच्चे भूख से बिलक बिलक कर मेरे सामने रो रहे थे कि हमें दूध पिला दें, लेकिन मैंने ये गवारा नहीं किया कि मैं अपने वालिदैन से पहले अपनी औलाद को दूध पिला दूं। जैसे कैसे मेरे बच्चे सो गए, मैंने ये अमल किया है अल्लाह तेरी रज़ा को हासिल करने के लिए, मैंने ये अमल किया है तेरी खुशनूदी को हासिल करने के लिए, मैंने ये अमल अपने वालिदैन की खिदमत करने के लिए, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के लिए किया है। अगर ये मेरा अमल काबिल कबूल है तो इस पत्थर को हटा दे और हमें इस गार से निजात अता फरमा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की ये बात सुन करके इतने खुश होते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पत्थर को हटा देते हैं और उसको मुश्किल से निजात अता फरमा देते हैं। जो बंदा वालिदैन की खिदमत करता है, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे की मुश्किलों को आसान फरमा देते हैं। और जो बंदा अपने वालिदैन की खिदमत करता है, अपने वालिदैन का अदब करता है, अपने वालिदैन का एहतराम करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको मालो दौलत की फरावानियाँ अता करते हैं। बनी इसराइल का वो लड़का, वो नौजवान, जब एक बंदा बहुत गरीब हो गया, कंगाल हो गया, घर में खाने पीने के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, एक कीमती मोती और हीरा है, सोचता है कि इसको बेच करके कुछ कीमत ले आता हूँ, कुछ पैसे ले आता हूँ ताकि ज़िंदगी का गुजर बसर हो सके। बाज़ार में निकलता है, आवाज़ लगाता है कि मेरे पास एक कीमती मोती है, एक कीमती हीरा है, कोई बंदा है जो इसे ख़रीदना चाहे, मुझे इसके बदले कुछ कीमत अता कर दे। एक नौजवान वहाँ आता है जो अपने वालिदैन का बड़ा फर्मा बरदार था, अपने वालिदैन की बड़ी इज्जत करने वाला, अपने वालिदैन का बड़ा अदब व एहतराम करने वाला। वो आवाज़ सुनता है तो उसके पास चला जाता है, कहता है कि मैं ये हीरा और मोती खरीदना चाहता हूँ। मसला समझाने के लिए उनका 70,000 में सौदा तय हो जाता है, 70,000 में बात डन हो जाती है। वो बच्चा कहता है, नौजवान कहता है कि मैं अपने घर में जाता हूँ, घर से पैसे लेकर के आता हूँ। घर में आता है तो जिस संदूक में उसके पैसे थे, जिस संदूक में उसकी रकम पड़ी हुई थी, उसकी चाबी एक तकिए के नीचे थी और तकिए के ऊपर उसका बाप सोया हुआ था। ये बुजुर्ग आदमी जानते हैं, बुजुर्ग लोग जानते हैं कि बड़ों की जो नींद होती है वो भी बड़ी कीमती होती है। आ गई तो आ गई, वरना सारी रात करवटें लेते हुए गुजर जाती है। कहने लगा, सोचने लगा कि अब
अपने बाप को जगाता हूँ तो बाप के अदब एहतराम में खलल आता है, बाप के अदब एहतराम में कमी होती है। और अगर उस हीरे को छोड़ता हूँ, बड़ा कीमती मोती है, हाथ से निकल जाएगा। थोड़ी देर सोचने लगा, आखिर में कहने लगा कि मैं अपने बाप को नहीं बेदार कर सकता, मैं अपने बाप की नींद को ख़राब नहीं कर सकता। अब नौजवान ज़रा तवज्जो से सुने। कहने लगा कि मैं एक हीरा क्या लाखों हीरों भी हो तो मैं इस अपने बाप की नींद पर कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। चले जाता है बाहर, उसे जाकर के कहता है कि अगर तुम थोड़ी देर इंतज़ार कर सकते हो तो कर लो, मेरा बाप अभी सोया हुआ है, जिस तकिए पे वो सोए हैं उसके नीचे मेरे ख़जाने की चाबी है, मेरी संदूक की चाबी है, आप थोड़ी देर इंतज़ार कर लें। वो कहने लगा कि यार बंदा तो बड़ा नेक लगता है, इसका इम्तिहान लिया जाए, बड़ा अदब एहतराम वाला लगता है अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत करने वाला है, वालिदैन का बड़ा एहतराम करने वाला है। कहता है इसका इम्तिहान लेते हैं, ये कितना पुख्ता है अपने इरादे में। कहने लगा कि आप मुझे 10,000 कम दे दें लेकिन आप अपने वालिद को जगाएं। नौजवान कहने लगा कि आप मुझसे 10,000 ज़्यादा ले लें, आप मुझसे 80,000 ले लें, लेकिन थोड़ी देर रुक जाएं। वो कहने लगा कि आप मैं 10,000 और कम कर देता हूँ, आप मुझे 50,000 दे देना, लेकिन अपने वालिद को जगाओ। वो कम करता रहा, ये लड़का बढ़ाता रहा, उसकी कम करने की कीमत ख़त्म हो गई, इसकी बढ़ाने की ख़त्म हो गई। तो कहने लगा कि आपका और मेरा सौदा नहीं हो सकता, बड़ी माजरत के साथ मैं अपने वालिद को नहीं जगा सकता। कुछ देर गुजरी, उसका वालिद फौत हो गया। बच्चा बड़ा गरीब था, अकेला ही वालिदैन की अकेली ही औलाद थी, अकेला भाई था। बनी इसराइल के अंदर एक कत्ल हो जाता है सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वाक़या को सूरह अल-बकरा के शुरू में भी बयान किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से ये हुक्म हुआ, कौम वाले मूसा अलैहिस्सलाम के पास आते हैं कि हमारा फ़ैसला नहीं हो रहा, आप बतलाएं कि हमें क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक गाय लेकर के आओ, उसका गोश्त निकाल करके इस मुर्दे को लगाओगे तो पता चल जाएगा कि इसका कातिल कौन है। अब बनी इसराइल वाले पूछने लगे, सवाल करने लगे कि उसका रंग कैसा होना चाहिए, वो किस नस्ल की होनी चाहिए, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अब जैसे ये नौजवान वहाँ अपनी रकम को बढ़ाता रहा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इधर गाय की शर्तें भी बढ़ा दी। उस नौजवान के पास एक गाय थी, बिल्कुल वही हुलिया जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल वालों को सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए बतलाया। सिर्फ गांव के अंदर वो एक ही गाय थी। जिस तरह वो रकम बढ़ाता रहा कि आप इंतज़ार करें, मैं आपको 1,00,000 दूंगा, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ गाय की निशानियाँ बढ़ाते रहें। पूरे कबीले के अंदर, पूरे इलाके के अंदर उस नस्ल की, उस रंग की, उस उम्र की एक ही गाय थी जो उस नौजवान के पास थी। कौम वाले आ गए उस नौजवान के पास कि हमें आपकी गाय चाहिए, हमारे यहाँ एक कत्ल हो गया है, कातिल का पता नहीं चल रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम को बतलाया है कि एक गाय लेकर के आए, जो गाय वो आपकी है, सारी निशानियाँ आपकी गाय के अंदर पूरी होती हैं, ताकि हम इसको ज़िबा करके कातिल का पता लगा सकें कि कत्ल किसने किया है। वो नौजवान कहने लगा कि मैं ये गाय नहीं बेचूंगा, मेरे ये वालिद की निशानी है, मेरे ये वालिद की आखिरी निशानी है, लिहाजा मैं इस गाय को फ़रोख्त नहीं करूंगा। वो कहने लगे कि हम आपको इस गाय के बदले 2 गायें देते हैं। कहने लगा कि मैं नहीं बेचूंगा। 10 गायें देते हैं, कहने लगा कि मैं नहीं बेचूंगा। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाते हैं कि वो बच्चा तो गायें, वो नौजवान गाय नहीं बेचता। तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं जैसे कैसे उसको राज़ी करें, जैसे भी वो राज़ी होता है उस गाय को ख़रीद लें। रवायात में आता है कि उन लोगों ने एक तरफ उस गाय को रखा, एक पलड़े में सोना रखा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देखें वालिदैन की अज़मत, वालिदैन का अदब एहतराम कैसा इनाम दिया। एक तरफ एक पलड़े में उस गाय को रखा गया
और दूसरी तरफ उस गाय के वजन के बराबर उस नौजवान को सोना दिया गया। वो नौजवान जिसने एक हीरे को तर्क किया अपने वालिद की नींद पर, हीरे को कुर्बान किया एक वालिद की नींद पर, हीरे को कुर्बान किया अपने वालिद की शान और अजमत पर, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसा इनाम अता फरमाया। जो बंदे वालिदैन की अज़मत करते हैं, अज़मत को समझते हैं, वालिदैन का अदब एहतराम करते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दुनिया में ऐसे नवाजते हैं और कल क़यामत वाले दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नतुल फिरदौस जैसा अजीम तोहफ़ा अता फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जिनके वालिदैन ज़िंदा है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको वालिदैन की खिदमत करने की तौफ़ीक अता फरमाए, और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी कब्रों को जन्नतुल फिरदौस का बाग बनाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।